ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। शिल प्रभुपाद लीलामृत के इन सत्रों में आप सभी का स्वागत है। श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखित प्रस्तुत की गई शिल प्रभुपाद की ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के स्थापना की, चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण भावनामृत में इस पूरे जगत को बनाने की चेष्टा की, घोषणा की और शिल प्रभुपाद के गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी की एक निष्ठ प्रतिबद्धता की जो सुंदर अभिव्यक्ति यहाँ पर की गई है, उसको हम इन सत्रों में श्रवण पठन और मनन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज 51वें सत्र में हम सभी प्रकरण 25, हमारे गुरु महाराज ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है, इसके खंड 2 और संभवतः अंतिम भाग को हम श्रवण करेंगे। तो बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए प्रकरण 25, हमारे गुरु महाराज ने अभी अपना कार्य पूरा नहीं किया है कि पिछले सत्र में हमने ये सुनने और समझने का प्रयास किया था किस प्रकार श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क आने के पश्चात अनवरत अपने कार्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में लगे रहे और इसमें उनके स्वास्थ्य की हालत खराब हो गई, इतनी गंभीर हो गई कि उनके शिष्यों के कहने से उन्हें भारत अपने पंडित यदि हमें स्मरण हो जो दिल्ली के थे, जिन्होंने उन्हें वहां आवास की व्यवस्था की थी, उनके सन्यास के बाद के दिनों में जब वो श्रीमद् भागवतम लिखना चाहते थे तब उनको पत्र लिखवाया। अस्पताल में श्रील प्रभुपाद को भर्ती कराना पड़ा। वहां नरसिंह देव की जो स्तुति एक नए स्तर तक सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के भक्तों ने सीखी, अनुभव की, उनकी शक्ति, उसका प्रादुर्भाव हुआ। तो यदि हम देखें तो भगवान के निमित्त मात्र बनने में भगवान के पार्षदों को कितना कष्ट झेलना पड़े, पर उनका विश्वास जरा भी डिगता नहीं है। श्रील प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को में जगन्नाथ जी की स्थापना, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा को वहां पर मंदिर में विग्रह के रूप में स्थापित करके आए थे। यहाँ भगवान श्री राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु न्यूयॉर्क में इनकी स्तुति चल रही थी और अब इस एक घटनाक्रम ने भक्तों के हृदय में नरसिंह देव की छवि को, भगवान किसी भी रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं, उनकी शक्ति, उनकी महिमा के बारे में उनका विश्वास जागृत हुआ और जागृत होने के साथ साथ दृढ़ हो गया। तो श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। जहां हमने सत्र को समाप्त किया था वहां श्रील प्रभुपाद अब तनिक भोजन लेने लगे थे, श्रील प्रभुपाद थोड़ा बहुत बात करने लगे थे और उनके शरीर का बायां अंग जो लकवा से लग रहा था प्रभावित है, वो शिष्यों की अनवरत देखभाल से, लगातार मालिश करने से और श्रील प्रभुपाद द्वारा बताए गए तरीके से करने से धीरे धीरे सुधर रहा था। तो आरंभ करते हैं आज का सत्र। हम लोग श्री सत्स्वरूप दास गोस्वामी जी द्वारा लिखित इस पुस्तक के पंक्ति दर पंक्ति श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जिनके पास पुस्तक है उनसे बहुत विनम्र अनुरोध है पुस्तक का प्रयोग करें, ये बहुत सुंदर अवसर है। जिनके पास नहीं है उनके लिए यहाँ से स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। तो यदि हमें स्मरण हो तो श्रील प्रभुपाद अभी अस्पताल में ही थे और डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें कुछ हफ्ते लग सकते हैं। तब तक ब्रह्मानंद, जहां हमने समाप्त किया वहां ब्रह्मानंद जो मंदिर का खर्चा ब्यौरा था वो पूरे क्रमबद्ध तरीके से बताने लगे और अचानक रुककर बोलते हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे लगा कि आप जानना चाहेंगे। और प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, यदि बिना उन्हें बताए ब्रह्मानंद हिसाब ठीक ठाक रख सके तो अच्छा है। अब आज का हम लोग अध्ययन आरंभ करते हैं। एक दिन हठ योग के विख्यात गुरु स्वामी सच्चिदानंद सहसा प्रभुपाद के कमरे में अपनी लंबी सफेद दाढ़ी के बीच मुस्कुराते हुए प्रविष्ट हुए।
वे केसरिया रंग का रेशमी कुर्ता और योगी की लुंगी पहने हुए थे और अपने साथ एक युवा अमेरिकी शिष्य लिए थे। श्रील प्रभुपाद इस सुखद आश्चर्य पर मुस्कुराते हुए अपने पलंग पर बैठ गए। वे पहले कभी नहीं मिले थे। श्रील प्रभुपाद ने स्वामी सच्चिदानंद को अपने पलंग के पास आसन दिया और जदुरानी को खड़ी होने और अपना आसन स्वामी सच्चिदानंद के शिष्य को देने को कहा। प्रभुपाद और स्वामी सच्चिदानंद की बात हिंदी में हुई और कमरे में अन्य कोई उनके वार्तालाप को नहीं समझ सका, लेकिन एक बार प्रभुपाद ने अपना हाथ ऊपर उठाया और पहले उपेक्षा पूर्वक और तब निराशा पूर्वक उसे देखा। यद्यपि वे हिंदी में बोल रहे थे, लेकिन उनके संकेत और व्यंग्यपूर्ण चेहरे से उनका भाव स्पष्ट हो रहा था। यह शरीर भौतिक है, इसलिए इसके कुशल रहने की आशा नहीं की जा सकती। प्रभुपाद ने अच्युतानंद से श्रीमद् भागवत के एक विशेष तात्पर्य को ऊंचे स्वर में पढ़ने को कहा। यदि पर्याप्त दूध, पर्याप्त अनाज, पर्याप्त फल, पर्याप्त कपास, पर्याप्त रेशम और पर्याप्त रत्न हैं, तो लोग यंत्र और उपकरणों के रूप में आर्थिक विकास की आवश्यकता क्यों अनुभव करते हैं? क्या मशीनें और उपकरण मनुष्य और पशुओं को स्फूर्ति और शक्ति दे सकते हैं? क्या मशीनें अनाज, फल, दूध या आभूषण या रेशम उत्पन्न कर सकती हैं? क्या आभूषण और रेशम तथा घी और अनाज से तैयार किए गए विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन और दूध या फल मनुष्य के शुद्ध, सुखमय और स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है? तो फिर सिनेमा, कार, रेडियो, शामिश भोजन और होटल का कृत्रिम विलासमय जीवन क्यों हो? क्या इस सभ्यता ने कुत्ते की मानसिकता से बढ़कर कोई नतीजा पैदा किया है, जिसके वशीभूत होकर हम व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर परस्पर लड़ते रहते हैं? क्या इस सभ्यता ने हजारों लोगों को नरक तुल्य फैक्ट्रियों और व्यक्ति विशेष की सनक पर युद्ध भूमि में भेजकर समानता और भ्रातृत्व के उद्देश्य को अग्रसर किया है? जब प्रभुपाद ने उस रिकॉर्ड को बजाना चाहा जिसे उन्होंने और उनके शिष्यों ने तैयार किया था, तो स्वामी सच्चिदानंद उसे सुनने के लिए विनम्रता पूर्वक राजी हो गए। किंतु जब प्रभुपाद ने रिकॉर्ड की दूसरी तरफ बजानी चाहिए, तो स्वामी सच्चिदानंद ने कहा कि उन्हें जाना है। उन्होंने प्रभुपाद को कुछ फल भेंट किया और प्रभुपाद ने उन्हें स्वीकारने करने के बाद अपने शिष्यों से कहा, इन्हें बांट दो और बदले में स्वामी जी को अपने फल दे दो। जब स्वामी सच्चिदानंद जाने को खड़े हुए, तो श्रील प्रभुपाद कांपते हुए सहसा अपने बिस्तर से नीचे उतरकर खड़े हो गए। नहीं, 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 स्वामी सच्चिदानंद ने प्रतिवाद किया, अपने आप को कष्ट न दें, और तब वे चले गए। अच्युतानंद उन्हें पहुंचाने गया। श्रील प्रभुपाद बिस्तर में फिर लेट गए। क्या वे स्वामी हैं? जदुरानी ने पूछा। क्यों नहीं? प्रभुपाद ने उत्तर दिया। किंतु कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कहा, स्वामी का अर्थ है वह जो कृष्ण को जानना चाहता हो। इसके बारे में आगे बात नहीं हुई, लेकिन इस अप्रत्याशित आगमन से प्रभुपाद प्रसन्न थे। शील प्रभुपाद के युवा शिष्यगण जो मस्तक पर तिलक लगाए थे और तरबूज, विशेष भोजन, फूल और कृष्ण के चित्र लिए होते थे, उनके लगातार आने जाने से अस्पताल के स्टाफ में एक विशेष उत्सुकता पैदा हो गई। कभी तो अस्पताल के कार्यकर्ता उनसे प्रश्न पूछते और कभी भक्त उनसे हरे कृष्ण आंदोलन के बारे में बातें करते। एक बार एक नर्स प्रभुपाद के कमरे में आई और उसने पूछा, भारत की वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊंचे वर्ण का क्या नाम है, उन्हें क्या कहते हैं? कृष्ण चेतना, प्रभुपाद ने दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया। उन्होंने एक शिष्य से नर्स को प्रसाद देने को कहा। 5 जून को प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को से एक प्रेम भरा पत्र पाया, जिस पर उनके सभी शिष्यों के हस्ताक्षर थे। यह पढ़कर कि वे किस तरह उनके निरोग होने के लिए रात भर कीर्तन और प्रार्थना करते रहे, प्रभुपाद ने एक छोटा सा पत्र लिखवाया। मेरे प्रिय लड़कों और लड़कियों, मैं तुम लोगों का कितना कृतज्ञ हूं कि तुम सब मेरे जीवन की रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते रहे। तुम्हारी सच्ची और सबल प्रार्थना के कारण कृष्ण ने मेरे जीवन की रक्षा की है। मंगल को मेरी मृत्यु निश्चित ही हो जाती, किंतु चूंकि तुम सबने सच्चे मन से प्रार्थना की, इसलिए मैं बच गया। अब मैं धीरे धीरे अच्छा हो रहा हूँ और अपनी पहली हालत में पहुंच रहा हूँ। अब मैं तुम सबसे फिर मिलने और तुम्हारे साथ हरे कृष्ण का कीर्तन करने की आशा कर सकता हूँ।
मुझे तुम्हारी प्रगति के समाचार से बड़ी प्रसन्नता हुई है और आशा है कि कृष्ण भावनामृत के बोध में तुम्हें कोई कठिनाई न होगी। मेरे शुभाशीष सदा तुम्हारे साथ हैं और पूरे विश्वास के साथ तुम सब जप करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरे दिन प्रभुपाद को मुकुंद द्वारा भेजा हुआ एक टेप मिला जिसमें सैन फ्रांसिस्को के भक्तों द्वारा श्री राम जय जय राम और अन्य भजन गाकर रिकॉर्ड किए गए थे। प्रभुपाद ने एक दूसरा पत्र लिखवाया जिसमें उन्होंने कहा कि जो ही उनमें यात्रा करने का बल आ जाएगा वे फिर सैन फ्रांसिस्को पहुंचेंगे। इस बीच उन्होंने लिखा, मुझे यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तुम लोग रथ यात्रा उत्सव के लिए क्या प्रबंध कर रहे हो। विशाल जुलूस निकालो और संयुक्त राज्य के लिए इसे एक अनुपम नई चीज बना दो। एक रात स्वामी जी के कुछ शिष्य 26 सेकंड एवेन्यू के स्टोर फ्रंट में एकत्र हुए। रंग फीका पड़े हुए गलीचे पर गोलाई में बैठकर उन लोगों ने स्वामी जी की बीमारी के अर्थ के बारे में विचार विनिमय किया। उन्होंने कहा था कि जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा था तो उसका तात्पर्य था उनकी मृत्यु, इसलिए उन्होंने ऊंची आवाज में पुकारा था, हरे कृष्णा, यह सोचकर कि उनकी मृत्यु का क्षण आ गया था। कीर्तनानंद को याद आया कि स्वामी जी ने एक बार उससे कहा था कि जब वे जहाज से अमेरिका आ रहे थे तो कप्तान की पत्नी ने उनका हाथ देखकर बताया कि यदि वे अपने जीवन की 71वें वर्ष को कर गए तो वे 100 वर्ष तक जीवित रहेंगे। मधुसूदन ने पूछा कि एक शुद्ध भक्त मृत्यु के अधीन कैसे हो सकता है। कीर्तनानंद ने उत्तर दिया कि यह सोचना निर्वैयक्तिक है कि क्योंकि स्वामी जी एक शुद्ध भक्त हैं अतः उन्हें कुछ नहीं हो सकता और उन्हें इस बारे में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। निसंदेह एक शुद्ध भक्त का बाह्य दुख या उसकी मृत्यु एक सामान्य व्यक्ति की भांति नहीं होते। स्वामी जी ने एक बिल्ली का उदाहरण दिया था। कभी कभी वह अपने बच्चों को अपने मुंह में उठाकर ले जाती है और कभी कभी उन्हीं जबड़ों में वह एक चूहे को पकड़ लेती है। चूहा उन जबड़ों में मृत्यु का रूप अनुभव करता है किंतु बच्चा उनमें सुरक्षा और प्यार का अनुभव करता है। अतः भले ही स्वामी जी की मृत्यु का बुलावा एक सामान्य व्यक्ति के बुलावे की तरह लगता हो किंतु स्वामी जी के लिए उसमें कोई भय या खतरा नहीं था। जब शिष्य अपने अनुभवों के बारे में विचार कर रहे थे तो उनका संदेह दूर होने लगा कि उनके गुरु महाराज के स्वास्थ्य में देखते देखते यह गिरावट क्यों आ गई थी। सत्स्वरूप ने उस पत्र की चर्चा की जो उसने स्वामी जी की ओर से अस्पताल में टाइप किया था। पत्र में स्वामी जी ने कहा था कि वे माया से नहीं डरते थे और माया उन्हें छू भी नहीं सकती थी। तो ये शिष्यों का स्वभाव बताया जा रहा है कि किस प्रकार उनके जीने मरने और उनके जीवन की हर गतिविधियों और उसके बाद की हर गतिविधियों को उनके शिष्य किस प्रकार से शिक्षा प्रद बिंदु जो श्रील प्रभुपाद ने प्रदान किए थे उससे संबद्ध कर रहे थे। लेकिन उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि उनके दिल ने उन्हें धोखा दिया था। ब्रह्मानंद ने बताया कि स्वामी जी ने एक बार उससे कहा था कि एक गुरु को अपने शिष्य के पापों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है क्योंकि उसे शिष्यों का कर्म स्वीकार करना पड़ता है। स्वामी जी के अब लगभग 50 शिष्य थे तो हो सकता है कि उनके हार्ट अटैक का कारण वही रहा हो। वे बात कर रहे थे कि यह जरूरी है कि उन्हें बहुत कठोरता से रहना चाहिए और कोई पाप नहीं करने चाहिए जो कि उनके गुरु महाराज के लिए भार बने। कीर्तनानंद ने कहा कि स्वामी जी की बीमारी का दूसरा कारण यह था कि कृष्ण ऐसा चाहते ही थे ताकि स्वामी जी के शिष्य उनके बहुत निकट पहुंचकर उनकी घनिष्ठ सेवा में अपने आप को लगा सकें। एक पवित्र भक्त की सेवा करने से कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और कृष्ण उन्हें अवसर दे रहे थे कि स्वामी जी की मालिश और घनिष्ठ सेवा से वे पवित्र बन जाएं। सत्स्वरूप को याद आया कि स्वामी जी ने सैन फ्रांसिस्को के शिष्यों को लिखाए गए एक पत्र में कहा था कि वे मर जाने वाले थे लेकिन उनकी प्रार्थनाओं ने उन्हें बचा लिया था। स्वामी जी ने कीर्तनानंद से कहा था कि कृष्ण ने भक्तों की प्रार्थनाएं सुन ली थी और उनकी अभिलाषाएं पूरी की थी। कृष्ण स्वामी जी को पश्चिम में कृष्ण भावनामृत के प्रसार में लगे रहने के लिए स्वीकृति दे रहे थे। स्वामी जी अपने लिए नहीं वरन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवित रहना चाहते थे। कीर्तनानंद से इस बात में सभी सहमत थे कि यह एक प्रकार का निराकारवाद होगा यदि वे सोचे कि चूंकि स्वामी जी एक पवित्र भक्त थे इसलिए उनकी प्रेम पूर्ण सेवा शुश्रूषा की जरूरत नहीं थी। स्वामी जी के अच्छे हो जाने पर भी उन्हें उनकी सेवा करते रहना चाहिए। स्वामी जी ने अपने आप को शिष्यों के संरक्षण में रख दिया था और उन्हें भी विनय पूर्वक व्यवहार करना था।
स्वामी जी ने कहा था कि वे उनके पिता तुल्य थे, इसलिए उन्हें स्वामी जी को नगाड़ा देर तक और जोर से नहीं बजाने देना चाहिए। घंटों पार्क में गाने नहीं देना चाहिए, बहुत रात तक बातें करते जागने नहीं देना चाहिए या उन्हें कोई ऐसा काम नहीं करने देना चाहिए जिससे उनके स्वास्थ्य को खतरा हो। राय राम ने कहा कि स्वामी जी ने उसे वेस्ट कोस्ट के भक्तों से प्राप्त कई पत्रों का उत्तर लिखने और समझा देने को कहा था कि अब वे शायद सार्वजनिक भाषणों का भार कभी नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। संकीर्तन आंदोलन का दायित्व अब उनके कंधों पर था। राय राम ने भक्तों को समझाकर लिख दिया था कि यह कृष्ण की कृपा थी कि स्वामी जी अब भी उनके साथ थे और इस योग्य थे कि जब कभी मामला बिगड़ जाए वे उनका मार्गदर्शन कर सकें। वार्तालाप इस ओर मुड़ा कि आवश्यक था कि वे स्वामी जी के उपदेशों को समझें और उनके पक्के भक्त बने। हर एक सहमत था कि वे स्वामी जी की पुस्तकें अधिक सावधानी से पढ़कर और उनके आदेशों के अनुसार हमेशा आचरण करके ऐसा कर सकते थे। जब उन लोगों ने स्वामी जी को अपने दार्शनिक विचार विनिमयों के बारे में बताया, तो उन्होंने संक्षेप में कहा, कृष्ण ने तुम लोगों की सभी सच्ची प्रार्थनाएं सुनी और उन्होंने सोचा, ठीक है, उसे जीवित रहने दो और मनमाना करने दो। उसके लिए इतने भक्त प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये विनम्रता है श्रील प्रभुपाद की, जिसके सामने कोई भी नतमस्तक हो सकता है। प्रभुपाद की बीमारी से पहले भक्तों ने 4 जून रविवार को टॉम्किन स्क्वायर पार्क में एक बृहद समारोह की योजना बनाई थी। पार्क के अधिकारियों ने उन्हें लाउडस्पीकर व्यवस्था और बैंड कक्ष में रंगमंच के इस्तेमाल की सुविधा दी थी। श्रीमान कॉलमैन ने, जो हरे कृष्ण रिकॉर्ड के निर्माता थे, भक्तों को विज्ञापन देने के लिए प्रोत्साहित किया था और स्वयं टीवी स्टेशनों से संपर्क किया था। भक्तों की ओर से हरे कृष्ण मंत्र के चिन्ह के साथ विज्ञापन दिए जाने लगे थे, जिससे हर एक, यहाँ तक कि टीवी देखने वाले भी उस मंत्र का जप कर सकें। यद्यपि अब श्रील प्रभुपाद समारोह में जाने में असमर्थ थे, फिर भी उन्होंने कहा कि समारोह होना चाहिए। वे एक विशेष भाषण तैयार करेंगे, जिसे कीर्तनानंद को पढ़कर जनसमूह को सुनाना होगा। अस्पताल में बिस्तर पर पड़े उन्होंने एक छोटा सा भाषण लिखवाया, अमेरिकी युवकों को संबोधन, एसी भक्ति वेदांत स्वामी द्वारा। 4 जून को टॉम्किन स्क्वायर में बैंड कक्ष के इर्द गिर्द कई 100 लोग इकट्ठे हो गए, जबकि भक्त हारमोनियम, करताल, मृदंग बजाने में और लाउड स्पीकर पर से हरे कृष्ण कीर्तन में लग गए। भीड़ में से बहुत से लोग अपने वाद्य यंत्र बजाते हुए कीर्तन में शामिल हो गए और कुछ तो रंगमंच पर चढ़कर भक्तों का साथ देने लगे। कीर्तनानंद माइक्रोफोन के सामने खड़ा हुआ और बोला कि यद्यपि भक्ति वेदांत स्वामी बैद इज़राइल अस्पताल में बीमार पड़े हैं, तो भी उन्होंने प्रत्येक के लिए एक संदेश भेजा है। लोअर ईस्ट साइड के बहुत से लोग भक्ति वेदांत स्वामी और उनके हरे कृष्ण कीर्तन से परिचित थे। कीर्तनानंद संदेश पढ़ने लगा तो वे ध्यानपूर्वक सुनने लगे। अमेरिका के मेरे प्रिय सुंदर लड़कों और लड़कियों, मैं तुम्हारे देश में बड़ी आशा और एक महान मिशन लेकर आया हूँ। मेरे गुरु ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने मुझसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का यह मत पाश्चात्य जगत में फैलाने को कहा था। वह बीजारोपण घटना थी। क्रमशः बीज बढ़कर फल में परिवर्तित हुआ और मैं पाश्चात्य जगत में आने को तैयार हुआ। मैं नहीं जानता कि अमेरिका की भूमि में मेरे लिए इतना आकर्षण क्यों था, किंतु मेरे अंतर में विराजमान कृष्ण ने मुझे आदेश दिया कि यूरोप जाने से अच्छा होगा कि मैं अमेरिका जाऊं। इस तरह तुम देख सकते हो कि मैं तुम्हारे देश में एक वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से आया हूं। यहाँ पहुंचने के बाद मैंने देखा कि कुछ युवा जन पथभ्रष्ट हो रहे हैं, वे भ्रमित और निराश हैं। इसलिए मैंने अपने मन में सोचा कि यदि मैं अपने संदेश को अमेरिकी युवकों तक पहुंचाऊं और वे इस आंदोलन में मेरे साथ सम्मिलित हो जाएं, तो यह सारे संसार में फैल जाएगा और संसार की सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यह समस्या केवल तुम्हारे देश की ही समस्या नहीं है, यह हर देश की समस्या है कि युवा जनों की उपेक्षा हो रही है, यद्यपि हर एक की भावी आशा वे ही है। मेरी कितनी अभिलाषा थी कि आज मैं तुम लोगों के साथ होता, किंतु कृष्ण ने इसे अवरुद्ध कर दिया है। इसलिए मुझे तुम सब क्षमा करना और इस लिखित रूप में मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करना। संकीर्तन का यह ढंग, यह नाचना और गाना कितना अच्छा है, क्योंकि यह शुरू से ही हर एक को आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। हमारे अस्तित्व के कई स्तर हैं, शारीरिक स्तर, मानसिक स्तर, बौद्धिक स्तर और आध्यात्मिक स्तर। जब हम आध्यात्मिक स्तर पर अपने आप को स्थित कर देते हैं, तो शरीर, मन, बुद्धि और अहंग की आवश्यकताओं द्वारा पैदा की गई सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस आंदोलन में पूरे मनोयोग से सम्मिलित हों। इसकी प्रक्रिया अति सरल है। हम हर एक से कहते हैं कि वह आए और हमारे संकीर्तन में सम्मिलित हो। भगवान कृष्ण द्वारा सिखाए गए जीवन दर्शन को न्यूनाधिक सुने, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करे और शांतिपूर्वक मन को ताजगी से भरकर अपने घर वापस जाए। यही हमारा मिशन है।
हमारे कुछ प्रतिबंध हैं, व्यवहारतः वे प्रतिबंध नहीं हैं, वरन कुछ खराब चीजों की जगह अच्छी चीजें हैं। एक दिन श्रीमान एलन बर्क ने टीवी के प्रोग्राम में मुझसे पूछा था, स्वामी जी आप विवाह का आग्रह क्यों करते हैं? और मैंने उत्तर दिया था, जब तक किसी को घरेलू जीवन में शांति नहीं मिलती, तब तक वह जीवन या ज्ञान के किसी अन्य क्षेत्र में प्रगति कैसे कर सकता है? इसलिए शांति और सुख दोनों के लिए विवाह आवश्यक है। तुम सभी सुंदर, अच्छे, शिक्षित लड़के लड़कियां हो। तुम्हें ब्याह करके सुखी जीवन क्यों नहीं बिताना चाहिए? यदि तुम शांत, नियमित जीवन बिताते हो, कृष्ण के प्रसाद के अतिरिक्त कुछ नहीं खाते हो, तो तुम्हारे मस्तिष्क की रगों का विकास आध्यात्मिक चेतना और संबोध के लिए ही होगा। यदि तुम इन सरल प्रतिबंधों के लिए तैयार नहीं हो, तो भी मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि कीर्तन में हमारे साथ सम्मिलित हो। हर एक इसे कर सकता है और इससे धीरे-धीरे सब स्पष्ट हो जाएगा, सब समस्याएं हल हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ होगा। इसी सप्ताह में मुझे न्यू जर्सी से एक लड़की का पत्र मिला है, जिसे ऐसा ही अनुभव हुआ है। वह लिखती है, प्रिय स्वामी जी, आप मेरा नाम नहीं जानते, लेकिन मैं वह लड़की हूँ जो गत शनिवार को वॉशिंगटन स्क्वायर में आपके जुलूस में शामिल हुई थी। जब पहले मैंने आपकी मंडली देखा तो मुझे लगा कि आप सनकी हैं या फिर आप सब कोई नशा किए हैं। आप में से कुछ के साथ बात करने और संकीर्तन सुनने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि इन दोनों में से कोई बात सही नहीं है। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं उसमें आप लोगों का पूरा विश्वास है और इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करने लगी। लेकिन मेरी उत्सुकता ने मुझे आगे बढ़ाया और मुझे मालूम करना पड़ा कि ऐसा क्यों है। इसलिए मैं आपके पीछे लगी और जब मैंने ऐसा किया तो जो कीर्तन आप करते हैं मैं उसमें बंधने लगी। जो दूसरी चीज मुझे मालूम हुई वह यह कि मैं अपने से स्वतंत्र हो गई और स्वयं भी कीर्तन करने लगी। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ थी और कहाँ जा रही थी। मुझे इसकी चिंता नहीं रह गई थी। कीर्तन समाप्त होने के बाद ही मैं जान सकी कि मैं कहाँ हूँ। उस समय तक मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था कि कृष्ण भावनामृत क्या है। आपके सदस्यों में से किसी ने मुझसे आपके मंदिर में आने को कहा और मैं आपके पीछे और दूर तक चलती रही, इस आशा में कि मैं जान सकूं कि वह क्या चीज है जो आपको इतना बल देती है और जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। आपके साथ भोजन करने और आपका साहित्य पढ़ने के बाद मैं चली आई, किंतु अकेली नहीं। मेरे साथ जीवन का एक नया बोध आया। मुझे लगा कि जीवन में सांसारिक पदार्थों की मेरी इच्छाएं कितनी व्यर्थ हैं और नए वस्त्र, बड़ा मकान, रंगीन टीवी महत्वपूर्ण नहीं है। यदि लोग आंखें खोलकर उन असंख्य आनंदों की ओर देखें जो कि जीव ईश्वर की ओर से हमें प्राप्त है, तो और अधिक आनंद खोजने की जरूरत नहीं रह जाएगी। आप लोग सचमुच भाग्यशाली हैं। आपको बहुत सारी चीजों के बिना काम चलाना पड़ता होगा, लेकिन इसी कारण आप संसार के ईश्वर प्रदत्त आनंदों के कोष का उपयोग करते हैं। अपनी आस्थाओं के कारण आप संपत्तिशाली हैं और उस संपत्ति में से छोटा सा अंश जो आपने मुझे दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इसलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ कीर्तन करें। यह कितनी बढ़िया चीज है। यदि आपका जी चाहे तो आप हमारे मंदिर में आए, थोड़ा प्रसाद ग्रहण करें और प्रसन्न हो। यदि आप गाएं तो यह कठिन काम नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे आपकी रक्षा होगी। आपको बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे। शिला प्रभुपाद अस्पताल छोड़ने को उत्सुक थे। कई दिनों से वे वहां से जाना चाह रहे थे। ये लोग केवल सुइयां चुभो रहे हैं, उन्होंने शिकायत की थी और हर दिन उनके संग पर कर्ज अधिक होता जा रहा था। भक्तों ने न्यू जर्सी के लॉन्ग ब्रांच में समुद्र के किनारे एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था, जहां स्वास्थ्य लाभ के लिए स्वामी जी रह सकते थे। उन्होंने तय किया कि कीर्तनानंद स्वामी जी का रसोईया होगा। सैन फ्रांसिस्को से गौर सुंदर और उसकी पत्नी गोविंद दासी स्वामी जी का घर संभालने और उनकी सहायता के लिए आ रहे थे। लेकिन डॉक्टर चाहता था कि मस्तिष्क की तरंगों के और परीक्षण तथा अन्य जांचों के लिए स्वामी जी और रुकें। एक दिन जब ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि प्रभुपाद को मिलने आ रहे थे, डॉक्टर कमरे में प्रविष्ट हुआ और बोला कि स्वामी जी को एक्सरे के लिए नीचे जाना है। सुई नहीं लगेगी? प्रभुपाद ने पूछा। हाँ, डॉक्टर ने उत्तर दिया। ठीक है। जब नर्स पहिए वाला पलंग लेकर आई तो प्रभुपाद ने कहा कि वे चाहते थे कि गर्ग मुनि उसे ठेले। तब वे पालथी मारकर उस पर बैठ गए और उन्होंने अपना हाथ माला की गली थैली में डाल दिया और गर्ग मुनि नर्स के पीछे पीछे उनका पलंग ठेलकर कमरे से बाहर ले गया।
फिर हॉल में से होते हुए वह लिफ्ट के अंदर पहुंचा। वे तीसरी मंजिल पर नीचे उतरे और एक कमरे में प्रविष्ट हुए। वहां नर्स ने उन्हें अकेले छोड़ दिया। गर्ग मुनि प्रभुपाद की बेचैनी समझ गए। वह भी अधीर हो गया। अपने गुरु महाराज के साथ होने के लिए उसे यह स्थान अजीब लगा। तब एक दूसरी नर्स सुई लिए आई। स्वामी जी को सुई लगाने का समय हो गया है। नहीं, प्रभुपाद ने अपना सिर हिलाया। नहीं नहीं, गर्ग मुनि ने साफ साफ कहा, सुई नहीं लगवानी है। नर्स अधीर हो उठी, लेकिन वह मुस्कुराई। इससे दर्द नहीं होगा। मुझे वापस ले चलो, प्रभुपाद ने गर्ग मुनि को आदेश दिया। जब नर्स ने आग्रह किया तो गर्ग मुनि अपनी सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार उतावला हो उठा और वह नर्स और शिला प्रभुपाद के बीच खड़ा हो गया। जरूरत हुई तो मैं लड़ने को तैयार हूँ, गर्ग मुनि ने सोचा। मैं सुई नहीं लगाने दूंगा, उसने कहा और पलंग को कमरे के बाहर ठेल ले गया। नर्स पीछे रह गई। गर्ग मुनि गुमराह हो गया। वह तीसरी या चौथी मंजिल पर था। हर तरफ गलियारे और दरवाजे थे और प्रभुपाद का कमरा छठी मंजिल पर था। अनिश्चय की अवस्था में वह प्रभुपाद का पलंग गलियारों में से चलाता रहा। प्रभुपाद पालथी मारकर बैठे हुए माला जपते रहे। गर्ग मुनि के चले जाने के कुछ ही क्षण बाद ब्रह्मानंद एक्सरे प्रयोगशाला में पहुंचा। नर्स और एक इंटर्न डॉक्टर ने जो कुछ हुआ था उसकी उससे शिकायत की। ब्रह्मानंद ने कहा, उन्होंने इसे चोरी समझा। स्वामी जी उनकी संपत्ति थे। जब तक वे अस्पताल में थे तब तक वे उनके थे और वे जो कुछ चाहे उनके साथ कर सकते थे। गर्ग मुनि स्वामी जी को उनसे चुरा ले गया था। गर्ग मुनि लिफ्ट के पास पहुंच गया। उसे लिफ्ट में पलंग चढ़ाने में दिक्कत हुई और जल्दीबाजी के कारण दीवार से टकरा गया। वह भूल गया कि स्वामी जी का कमरा किस मंजिल पर था। उसे केवल इतना ज्ञान था कि वह स्वामी जी की रक्षा कर रहा था, जो चाहते थे कि कोई उन्हें वहां से दूर ले जाए। जब गर्ग मुनि अंत में प्रभुपाद के कमरा नंबर 607 में पहुंचा तो एक इंटर्न वहां मौजूद था और क्रोधपूर्वक बात करने लगा। मुझे परवाह नहीं है, गर्ग मुनि ने कहा। प्रभुपाद और अधिक सुई लगवाना या परीक्षण कराना नहीं चाहते, हम जाना चाहते हैं। ब्रह्मानंद वहां आ गया और उसने अपने छोटे गुरु भाई को शांत किया और प्रभुपाद को उनके बिस्तर में लेटा दिया। प्रभुपाद ने कहा कि वे वहां से जाना चाहते थे। जब डॉक्टर आया तो वे उठकर बैठ गए और निश्चय के स्वर में बोले, डॉक्टर मैं ठीक हो गया हूँ, मैं जा सकता हूँ। और उन्होंने डॉक्टर से यह दिखाने के लिए हाथ मिलाया कि वे पूर्णतः स्वस्थ थे। डॉक्टर बड़बड़ाया। उसने कहा कि यद्यपि प्रभुपाद में शक्ति आ रही थी तब भी उन्हें अस्पताल में कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। वे अभी भी खतरे से बाहर नहीं थे। उन्हें सावधानीपूर्ण डॉक्टरी देखरेख की जरूरत थी। डॉक्टरों को एक और परीक्षण ईईजी करना था। प्रभुपाद के दिल में अब भी दर्द उठता था, लेकिन उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि उनके लड़कों ने सागर तट पर उनके विश्राम के लिए जगह ले रखी थी। डॉक्टर बोला कि यह बहुत अच्छा था, लेकिन वह उन्हें तब भी जाने देने को राजी नहीं था। लेकिन प्रभुपाद निश्चय कर चुके थे। ब्रह्मानंद और गर्ग मुनि ने किराए की कार का इंतजाम किया। उन्होंने प्रभुपाद की चीजें इकट्ठी की और वस्त्र पहनने में उनकी सहायता की। जब वे उन्हें कमरे से बाहर ले जा रहे थे और अस्पताल के स्टाफ ने देखा कि लड़के बुढ़े आदमी को सचमुच लिए जा रहे थे, तब कुछ डॉक्टरों और नर्सों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। ब्रह्मानंद ने कहा कि वे चिंता ना करें। स्वामी जी लड़कों को बहुत प्रिय थे और वे उनकी पूरी सेवा करेंगे। उनकी नियमित मालिश होगी और वे खूब आराम करेंगे और डॉक्टरों ने जो भी औषधियां निर्धारित की थी वे सब उन्हें मिलती रहेंगी। सागर तट पर विश्राम के बाद वे पुनः जांच के लिए आएंगे। ब्रह्मानंद ने कहा। तब डॉक्टर ऊब गए। उन्होंने धमकी दी, यह आदमी मर जाएगा। उन्होंने हमें सचमुच डरा दिया। वे बोले, यह आदमी मर जाएगा और उसका दोष तुम पर होगा। जब हम जाने को हुए तो भी उन्होंने कहा, इस आदमी की मौत अवश्यम भावी है। हमें ये बड़ा डरावना लगा। 8 जून को 10 बजे वे लोग अस्पताल छोड़कर बाहर आए। प्रभुपाद लॉन्ग ब्रांच के मकान में जाने के पहले 26 सेकंड एवेन्यू के मंदिर में थोड़ी देर रुकना चाहते थे। स्टोर फ्रंट में प्रविष्ट होकर और कांपते हुए कदम बढ़ाते हुए वे अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती और उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर के चित्रों के सामने पहुंचे। पहली बार उनके शिष्यों ने भक्ति वेदांत प्रभुपाद को साष्टांग प्रणाम करते देखा। जब वे अपने गुरु महाराज के सामने साष्टांग प्रणाम कर रहे थे तो प्रभुपाद के शिष्यों ने भी वैसा ही किया और उन्हें अनुभव हुआ कि उनकी भक्ति में वृद्धि हो गई है। जब प्रभुपाद 1 बजे लॉन्ग ब्रांच के अपने कुटीर में पहुंचे तो उन्होंने कीर्तनानंद से दोपहर का भोजन बनवाना तुरंत आरंभ करा दिया। 9 दिन पहले उन्हें लकवा लगने के बाद यह प्रभुपाद का पहला नियमित गर्म भोजन था। भात, दाल, चपाती, सब्जी। प्रभुपाद अपने बिस्तर में गए पर जल्दी उठ गए और रसोई घर में यह कहते हुए घुसे, क्या भोजन तैयार है? कीर्तनानंद ने कुछ बहाने बनाए और कहा कि वह जल्दी करेगा। कुछ मिनटों के पश्चात प्रभुपाद वापस आए।
वे क्रुद्ध दिखाई देते थे और कहने लगे, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कीर्तनानंद जल्दी जितनी जल्दी कर सकता था कर रहा था, परंतु दाल को वह और तेजी से तो नहीं उबाल सकता था। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, प्रभुपाद बोले, लाओ, मैं खाऊंगा, मुझे चिंता नहीं अगर वह कच्चा है। कीर्तनानंद ने भोजन परोसा और प्रभुपाद ने उसे एक स्वस्थ व्यक्ति जैसा स्वाद लेकर खाया। कीर्तनानंद ने अपने साथी हैग्रीव को सैन फ्रांसिस्को फोन किया। उन्होंने खूब अच्छा भोजन किया, देखकर आश्चर्य होता था। प्रभुपाद का एक मंजिला कुटीर सागर तट से थोड़ी दूरी पर एक शांत उपनगरी में स्थित था। उसका पिछवाड़ा वृक्षों और झाड़ियों से परिवृत था और पड़ोस सुगंधित गुलाबों से भरा था। लेकिन वहां मौसम अक्सर तूफानी रहता और आकाश धुंधला बना रहता। प्रभुपाद स्वास्थ्य लाभ करने के लिए भारत लौटने की बात करते रहते। दिल्ली में श्री कृष्ण पंडित ने प्रभुपाद के आयुर्वेदिक उपचार की आग्रहपूर्ण प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया था। आप इतनी दूर हैं, यदि दवा की कोई विपरीत प्रतिक्रिया हुई तो उसे ठीक करने का उपाय कैसे होगा? प्रभुपाद ने फिर लिखा था कि क्या कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक अमेरिका भेजा जा सकता था, लेकिन यह प्रस्ताव अव्यवहारिक लगा था। प्रभुपाद के लिए अच्छा होगा कि वे भारत जाएं। उन्हें स्वामी नारायण महाराज का पत्र मिला कि चूंकि कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक अमेरिका नहीं जाएगा, इसलिए स्वामी जी को चाहिए कि वे आएं और कलकत्ता में अपनी चिकित्सा कराएं। नारायण महाराज ने प्रभुपाद के सचिव राय राम को भी एक पत्र संलग्न किया। चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनके कानों के पास हमेशा हरि नाम बोलो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान सब भला करेंगे। शिला प्रभुपाद केवल अपने स्वास्थ्य के लिए भारत नहीं लौटना चाहते थे। उन्होंने कीर्तनानंद और गौर सुंदर को बताया कि वे वृंदावन में एक अमेरिकी भवन स्थापित करना चाहते थे, जहां उनके अमेरिकी शिष्य संसार भर में प्रचार कार्य करने के लिए वैदिक संस्कृति का ज्ञान प्राप्त कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि वे कीर्तनानंद, ब्रह्मानंद, हयग्रीव इत्यादि अपने कुछ शिष्यों को सन्यासी बनाना चाहते थे और यह कार्य भी भारत में ही होना था। किंतु यदि वे अपना स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर सके तो उनका असली कार्य अमेरिका में ही था। लेकिन पथ प्रदर्शन कहाँ था? गोविंद दासी सैन फ्रांसिस्को में स्वामी जी से मिलने के बाद से ही उनकी व्यक्तिगत सेवा करने की अभिलाषा मन में संजोए आ रही थी। उसने देखा कि स्वामी जी निस्वार्थ थे और अपने शिष्यों के लिए उनके मन में ऐसा प्रेम था जैसा उसने अन्यत्र कहीं नहीं पाया था। अपने मन की अभिलाषा उसने किसी को भी नहीं बताई थी, गौर सुंदर को भी नहीं, पर उसे और गौर सुंदर को न्यू जर्सी आकर स्वामी जी की सेवा का अवसर देकर कृष्ण अब उसकी अभिलाषा पूरी कर रहे थे। न्यूयॉर्क के भक्तों को यह प्रबंध सबसे अच्छा जचा था कि स्वामी जी की सेवा में एक विवाहित युगल को रखा जाए और गोविंद दासी एवं गौर सुंदर इसके लिए उपलब्ध थे। ये बाहरी बातें थी, किंतु गोविंद दासी तो यही समझ रही थी कि कृष्ण उसकी अभिलाषा पूरी कर रहे थे। स्वामी जी की सेवा करने में गोविंद दासी को पूरा संतोष था। अब चूंकि उसने अपने आप को स्वामी जी के प्रति सचमुच अर्पित कर दिया था, जैसा कि वह हमेशा से चाह रही थी, इसलिए उसके मन में और कोई बात नहीं रह गई थी। कीर्तनानंद के साथ कार्य करने के बावजूद गोविंद दासी प्रसन्न थी, जो यह सोचता था कि स्त्री होने के कारण उसमें कम बुद्धि थी और जो कभी कभी उसमें गलतियां दिखाकर उन्हें सही किया करता था। गोविंद दासी स्मरण करती हैं, स्वामी जी एक छोटे सोफा पर बैठते और उनके सामने एक मेज होता। गौर सुंदर और कीर्तनानंद के साथ मैं फर्श पर बैठती। परिवार के समान हम सब एक साथ भोजन करते, हम आपस में बातें करते। एक बार चावल की बात चली। कीर्तनानंद ने कहा, सफेद चावल मनुष्यों के लिए है और भूरा चावल पशुओं के लिए। तो मैंने कहा, मैं जरूर एक पशु हूं क्योंकि मुझे भूरा चावल पसंद है। और स्वामी जी हंसने लगे तो हंसते ही रहे। उन्होंने सोचा होगा कि यह कितनी हंसी की बात थी। मेरी समझ में यह साधारण सी बात थी, लेकिन वे हंसने लगे तो हंसते ही रहे। प्रभुपाद कुटीर के पिछवाड़े बैठे हुए थे जब गोविंद दासी ने देखा कि एक बड़ा सा घोड़ा एक दीवार पर चढ़ रहा था। उसने प्रभुपाद को दिखाया। प्रभुपाद बोले, इस बेचारे जीव के लिए जप करो, और गोविंद दासी हरे कृष्ण मंत्र जप करने लगी। गोविंद दासी हर दिन टहलने जाती और पड़ोसियों की अनुमति से दर्जनों गुलाब के फूल तोड़ लाती। लौट कर वह उन्हें फूलदानों में सजाती और प्रभुपाद के कमरे में यत्र तत्र रख देती। एक बार जब प्रभुपाद ने उसे पड़ोस से लौटकर हरे कृष्ण गाते सुना, तो उन्होंने गौर सुंदर से टिप्पणी की, वह बहुत सरल चित्त वाली है। गोविंदासी स्मरण करती हैं, स्वामी जी कृष्ण के विषय में इस तरह बातें करते मानो कृष्ण कमरे में मौजूद हो। मेरे लिए यह बात बहुत चमत्कारपूर्ण थी। वे कृष्ण की लीलाओं के बारे में बात करते, कृष्ण कैसे कभी यह करते हैं कभी वह करते हैं, और कृष्ण कैसे विचित्र हैं, और माता यशोदा उनके संबंध में क्या सोचती रहती है आदि। वे बात करते और ऐसी सुंदर दशा को प्राप्त हो जाते मानो सारा कमरा स्वर्णिमा से मंडित हो जाता। मुझे अनुभव होता कि मानो मैं किसी अन्य लोक को स्थानांतरित हो रही हूँ, और मेरे लिए यह नितांत नया अनुभव होता।
जो कुछ घट रहा होता उसका मुझे कोई बोध न होता, किंतु मेरे लिए यह बिल्कुल नया होता और कृष्ण की उपस्थिति का वास्तविक दिव्य अनुभव होता और उनकी लीलाओं की झलक हृदय में दिखाई सी देने लगती। गोविंद दासी को स्वामी जी का करताल बजाना, तट पर टहलना, अपने कमरे में बैठे रहना, झपकी लेना आदि हर चीज आश्चर्यजनक लगती थी। वे अपने हर कार्य या बात से गोविंद दासी के और अधिक प्रिय बनते जा रहे थे। प्रभुपाद के भक्त 2 से अधिक की संख्या में नहीं और सप्ताह में केवल एक बार मैनहट्टन से लॉन्ग ब्रांच स्वामी जी के दर्शन के लिए जाते थे। वे उन्हें अधिकतर पलंग पर बैठे पाते, परंतु कभी-कभी वे उनके साथ सागर तट पर घूमने जाते। स्वामी जी कहते थे कि सवेरे की सूर्य किरणों से उन्हें लाभ होगा, पर आकाश अधिकतर धुंधला बना रहता। एक दिन जब स्वामी जी कीर्तनानंद गौर सुंदर सत्स्वरूप गोविंद दासी और जदुरानी के साथ रेत पर बिछे कंबल पर बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ लड़के तरंग पट्टी नौकाओं पर तरंगों का आरोहण करते हुए आनंद ले रहे हैं। वे सोचते हैं कि यह जल क्रीड़ा सुखदायी है। उन्होंने कहा, वास्तव में इसमें कुछ सुख तो है, लेकिन यह आनंद नहीं है, आध्यात्मिक जगत का सुख नहीं है। कृष्ण लोक में हर वस्तु चेतन है, जल चेतन है, भूमि चेतन है और हर वस्तु आनंद से पूर्ण है। यहाँ वह बात नहीं है। भक्तजन प्रभुपाद के साथ तरंग पट्टी नौका वालों का समुद्र में डूबना तैरना देख रहे थे। हाँ, कीर्तनानंद बोला, और यह खतरनाक भी है। किसी भी क्षण कोई तरंग पट्टी नौका ऊपर को उछल सकती है और उनके सिर से टकरा सकती है। हाँ, प्रभुपाद ने कहा, यह वास्तविक आनंद नहीं है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि यह पार्थिव संसार बार बार के जन्म और मरण की चक्कियों के बीच उन्हें पीस रहा है। इस भौतिक संसार में वे कहते हैं, वे या तो उन वस्तुओं का विशोह अनुभव करते हैं जो उन्हें प्रिय है, या उन कठिनाइयों का सामना उन्हें करना पड़ता है जिन्हें वे नहीं चाहते। और ऐसी दशा के निराकरण का वे जो उपाय करते हैं, वे कठिनाइयों से भी बदतर होता है। एलएसडी एक ऐसा उपाय है जो रोग से भी गया गुजरा है। सिवाय इसके कि प्रभुपाद के चेहरे पर कुछ दुर्बलता आ गई थी, उनका रूप बीमारी के पहले जैसा ही था। वे उन लोगों के बीच भूरी ऊन की चादर ओढ़े बैठे थे। भक्त जानते थे कि प्रभुपाद जो कुछ करें उसके बारे में उन्हें बहुत सावधान रहना था। भक्त अब नहीं भूलने वाले थे, जैसा कि वे पहले भूल गए थे कि प्रभुपाद 72 वर्ष के हो गए थे। उन्हें अब उनके साथ उतना समय बिताने का अवसर शायद नहीं मिलेगा जितना पहले मिलता था। निश्चय ही उनके निकट संसर्ग में आना अब एक विरल निधि पाने जैसा था। प्रभुपाद से कुछ इंच की दूरी पर सागर तट पर बिछे कंबल पर बैठे हुए सत्स्वरूप ने न्यूयॉर्क के शिष्यों की ओर से प्रश्न पूछा, स्वामी जी, क्या चमड़े के जूते पहनना अनुमत है? नहीं। यदि किसी ने हमें कुछ चमड़े के जूते दिए हैं तो उनका क्या होगा? चमड़े का अर्थ हिंसा है, प्रभुपाद ने कहा। उन्होंने सत्स्वरूप के कीमती जूतों की ओर इशारा किया जो मनुष्यकृत सामग्री से बने थे। तुम्हारा देश बहुत अच्छा है। अपनी प्रौद्योगिकी द्वारा तुम इन जूतों को चमड़े के बिना ही आसानी से तैयार कर सकते हो। सत्स्वरूप और अन्य भक्तों को उनके जीवन भर के प्रश्न का उत्तर मिल गया था और वह समय और स्थान उनके लिए संदर्भ बन गए, जैसे शास्त्रों के अध्याय और श्लोक संख्या का संदर्भ होते थे। जब जदुरानी फूल बिनने में गोविंद दासी की सहायता कर रही थी, उस समय दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही थी। दोनों ने पुरुषों को यह कहते सुना था कि स्त्रियां कम बुद्धि वाली होती हैं। उससे वे हतोत्साहित हुई थी। बाद में गोविंद दासी ने अपनी यह समस्या प्रभुपाद के सामने रखी। क्या यह सच है? उसने पूछा कि चूंकि हम स्त्री हैं इसलिए हम उतनी शीघ्रता से प्रगति नहीं करेंगे जितनी कि ब्रह्मचारी। हाँ, प्रभुपाद ने उत्तर दिया, यदि तुम अपने विषय में अपने आप को स्त्री मानकर सोचोगी तो प्रगति कैसे करोगी? तुम्हें अपने आप को आध्यात्मिक जीव मानकर चलना चाहिए, कृष्ण की शाश्वत सेविका। शिल प्रभुपाद ने जदुरानी को अपना एक चित्र उसकी नकल बनाने को दिया। अमेरिका आने से पहले भारत में लिए गए इस चित्र में वे कोरी सफेद दीवार के सामने सीधे तनकर खड़े हुए थे। ओ स्वामी जी, जदुरानी ने टिप्पणी की, आप इसमें कितने खिन्न दिखाई देते हैं। नहीं, विचार मग्न होकर वे बोले, नहीं, मैं ही की ध्वनि को लंबी करते हुए, मैं खिन्न नहीं हूं। यह भाव विभोरता का क्षण था। प्रभुपाद ने दीवार पर टंगे एक चित्र की ओर जदुरानी का ध्यान खींचा। माँ यशोदा मक्खन चुराने के लिए कृष्ण को डांट रही थी, जबकि कुछ दूर उनके दो सखा पेड़ की आड़ में हंसते हुए छुपे थे। प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम सोचती हो कि कृष्ण अपने आप को पकड़वा देंगे और सखाओं को बच निकलने देंगे? जदुरानी ने चित्र को फिर से देखा। स्वामी जी के शब्दों के प्रकाश में वह समझ गई कि कृष्ण के सखा भी शीघ्र पकड़े जाएंगे। उसे सहसा ऐसा लगा कि वह वृंदावन में है। दोनों हंसने लगे।
प्रभुपाद के साथ 2 दिन रहने के बाद सतस्वरूप और जदुरानी दोनों भक्तों को, जो न्यूयॉर्क से आए थे, अपनी ड्यूटी पर लौटना था। जब वे जाने वाले थे, यद्यपि उस समय प्रभुपाद विश्राम कर रहे थे, वे ठीक समय पर जग गए। इसलिए वे दोनों उनके कमरे में गए। बहुत धीमी आवाज में प्रभुपाद ने अपने बिस्तर में से कुछ शब्द कहे। तब वे बैठ गए और गौर सुंदर उनकी मालिश करने लगा। जो लोग सोचते हैं कि ईश्वर मर गए हैं, वे पागल हैं, प्रभुपाद ने कहा। यद्यपि किसी ने इस विषय को नहीं शुरू किया था, लेकिन कृष्ण के विषय में प्रचार करना प्रभुपाद सदैव प्रासंगिक मानते थे। उनका स्वर और भी ऊंचा हो गया जब उन्होंने नास्तिकों का प्रतिवाद किया। मान लो मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, वह मेरे दिल की जांच करता है और मेरे दिल की धड़कन ठीक पाता है। वह मेरा रक्तचाप देखता है, वह भी ठीक है। मैं पूरी तरह से सांस ले रहा हूँ। इन सब लक्षणों को देखने के बाद मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, सो डॉक्टर मैं कैसा हूँ? यदि डॉक्टर कहता है कि प्रिय महोदय, आप मर चुके हैं, तो क्या यह किसी पागल डॉक्टर का निदान नहीं कहा जाएगा? गौर सुंदर ने, जो स्वामी जी की मालिश अभी भी कर रहा था, आंख फाड़कर औरों की ओर देखा। अब प्रभुपाद बहुत ऊंची और ओजस्वी आवाज में बोल रहे थे, मानो वे अपने बीमारी के कमरे में कुछ दर्शनार्थियों से बात करने की बजाय एक बड़ी श्रोता मंडली को संबोधित कर रहे हो। ठीक उसी प्रकार इस विश्व में जीवन के लक्षण देखो। सूर्य ठीक समय पर निकलता है, ग्रह अपनी कक्षाओं में घूमते हैं, जीवन के कितने ही लक्षण हैं, और यह विश्व ईश्वर का शरीर है। और वे ये सारे लक्षण देख रहे हैं और फिर भी कहते हैं कि ईश्वर मर गए। क्या यह मूर्खता नहीं है? वे धूर्त हैं। मैं उन्हें चुनौती देता हूँ, वे निरे धूर्त हैं। कुछ धीमे मधुर शब्द आधे घंटे के जोरदार ओजस्वी भाषण में बदल गए थे, जिसका उद्देश्य था नास्तिकतावादी सिद्धांतों के विरुद्ध श्रोता मंडली को प्रेरित करना। यद्यपि कीर्तनानंद ने स्वामी जी को उनके स्वास्थ्य की याद दिलाकर उन्हें आगाह कर दिया था, लेकिन उन्होंने ठीक है कहकर उसकी उपेक्षा कर दी थी। पर अब वे थक चुके थे और उन्हें अपने बिस्तर में लेट जाना पड़ा। भक्तों ने देखा कि स्वामी जी उस सारी शक्ति को व्यय कर चुके थे जो उन्होंने अपराह्न के विश्राम से अर्जित की थी। यद्यपि वे इस बात की प्रशंसा करते थे कि प्रभुपाद किस तरह हर वस्तु का प्रयोग कृष्ण के लिए कर रहे थे, लेकिन वे डर भी रहे थे, परंतु वे उन्हें रोकने में असमर्थ थे। वे उलझ गए थे, वे उन्हें सुनना चाहते थे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद के शिष्य बिल्कुल माता पिता और संतान के बीच जो संबंध होता है, उस संबंध के रूप में श्रील प्रभुपाद के साथ बने हुए थे। वो उनको सुनना भी चाहते थे, पर वो उनको थकाना भी नहीं चाहते थे। वो उनको बोलते हुए भी देखना चाहते थे, पर वो उनकी बीमारी और व्यय ऊर्जा शक्ति के हिसाब से उनको संतुलित भी रखना चाहते थे। और इसलिए लिखा है यहाँ पर श्री सतरूप दास गोस्वामी जी ने कि उनके शिष्य उलझ गए थे। जब सतस्वरूप और जदुरानी न्यूयॉर्क वापस पहुंचे, तो ब्रह्मानंद ने उनसे स्वामी जी के बारे में सभी को बताने को कहा। सतस्वरूप ने बताया कि वह किस प्रकार स्वामी जी के कमरे में सोता था और उसने अनुभव किया था कि स्वामी जी से यह निकटता उसके लिए अति शुभ थी। उसे प्रकाश और शांति मिली थी और रात भर वह स्वयं को कृष्ण के निकट अनुभव करता था। सतस्वरूप और जदुरानी ने समुद्र तट पर स्वामी जी के साथ बैठने के बारे में बताया और स्वामी जी के इस कथन के बारे में कि कृष्ण लोक में हर वस्तु चेतन है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वामी जी किस प्रकार अपने बिस्तर में उठकर बैठ गए थे और उपदेश में अपनी सारी शक्ति व्यय कर दी थी, सबको यह दिखाने के लिए कि हर एक को अपना सब कुछ कृष्ण की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। ब्रह्मानंद ने प्रसन्नता पूर्वक अन्य भक्तों की ओर देखा और कहा, सोचो तो, स्वामी जी के विषय में तुम्हारी वार्ता से हर एक व्यक्ति आनंद से भर रहा है। प्रभुपाद लॉन्ग ब्रांच में 3 महीने रहे, लेकिन जब श्री कृष्ण पंडित का पत्र मिला कि अमेरिका जाने को किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की व्यवस्था नहीं हो सकती, तब प्रभुपाद गंभीरता पूर्वक भारत लौटने की सोचने लगे। भारत में उन्हें सूर्य का प्रकाश और आयुर्वेदिक उपचार मिल सकेगा, लेकिन उनकी योजना दिन प्रतिदिन बदलती रही। सैन फ्रांसिस्को, मॉन्ट्रियल, इंडिया, न्यूयॉर्क। उन्होंने कीर्तनानंद से सैन फ्रांसिस्को के भक्तों को सूचित करने को कहा कि यदि वे रथ यात्रा उत्सव मनाते हैं तो वे वहां जाएंगे। जून के अंत में वे 26 सेकेंड एवेन्यू लौटे और फिर अस्पताल में जांच के लिए गए। डॉक्टर को स्वामी जी के स्वास्थ्य लाभ पर आश्चर्य हुआ और उसने उनकी सैन फ्रांसिस्को की हवाई यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं की। इसलिए दोपहले आकाश की खोज में और अपने अनुयायियों की पहली रथ यात्रा को संपन्न करने में मार्गदर्शन देने की उत्कंठा में स्वामी जी ने अपने और कीर्तनानंद के नाम में 2 हवाई टिकट बुक करा दिए, सैन फ्रांसिस्को अर्थात नई जगन्नाथपुरी के लिए। तो इसी के साथ ये प्रकरण 25 यहाँ पर समाप्त होता है और प्रकरण 26 में हम सैन फ्रांसिस्को की पहली रथ यात्रा भारत की धरती के बाहर
जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की पहली रथ यात्रा के बारे में हम सभी अगले सत्र में सुनने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।